हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो पर। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। आज हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स की जो हमारी बुक है उसके आईएमपी डेरिवेशन, जो भी आईएमपी डेरिवेशन है यानी कि इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उनको आज के लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं। बस आपको ध्यान से समझ लेना है। और अगर मैंने आज आपको जो भी डेरिवेशन बता रहा हूँ, अगर आपने डेरिवेशन तैयार कर लिए तो मैं कहता हूँ आपको बोर्ड एग्जाम में इन्हीं से डेरिवेशन कोई ना कोई फंस जाएगा। अच्छे से आपको पढ़ना रहेगा, सारे डेरिवेशन को अच्छे से तैयार करना रहेगा। अगर आपने इतना पढ़ लिया ना तो आपको डेरिवेशन की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा डेरिवेशन यहीं से फंस जाएंगे। बस आपको करना क्या है, इनको पढ़ना है, अच्छे से रिवीजन करना है, तभी आपको बोर्ड एग्जाम देने जाना है। ठीक है बच्चों, तो जो भी डेरिवेशन रहेंगे वो सारे महत्वपूर्ण होंगे। और अगर आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते होंगे तो वहां पर आपको ये डेरिवेशन कहीं ना कहीं देखने को भी मिलेंगे। तो बच्चों हमारा पहला डेरिवेशन क्या है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कि वैद्युत द्विध्रुव की, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है, उस वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी दिशा में, उसकी कैसी दिशा में, अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर, यानी कि क्या होती, अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर, यानी कि अत्यधिक दूरी पर स्थित कोई एक बिंदु है, उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। अब आपको पूरा डेरिवेशन सॉल्व करना है, लेकिन अब मैं आपको बता दे रहा हूं इसमें आपको क्या सॉल्व करना है। जब बच्चों इसमें आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मैं बताऊं आपको, अगर मैंने जो सॉल्व कराया था, E= इसमें होता है 1/4πε0, ठीक है, 2p/r³। ये डेरिवेशन मैंने आपको सॉल्व कराया था। क्या आता है, E= होता है 1/4πε0 2p/r³। अगर आपने हमारे चैनल से पढ़ाई की है तो आपको यहाँ पर हमने E= इसको आगे सही करके क्या लिखाया था, 9 × 10⁹ इंटू में 2p/r³, ऐसे लिखाया था आप लोगों को जब हमने फाइनल सिद्ध किया था। ठीक है, तो एक देखिए 1/4πε0 जो होता है, इसका पूरे का मान होता है 9 × 10⁹। तो आपको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत द्विध्रुव होगा, उसकी अच्छी दिशा में अत्यधिक दूरी पर स्थित कोई बिंदु है, उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। जब आप लोग प्राप्त करोगे तो ये वाला सूत्र आएगा। ठीक है, इसी सूत्र का निगमन करना है, कैसे आता बस इसके बारे में आपको बताना है। और ये डेरिवेशन है बच्चों, कई बार बोर्ड एग्जाम के अंतर्गत आया है। देखिए अगला बच्चों हमारा क्या कह रहा है, इसको ध्यान से समझिए। बिंदु आवेश के कारण, देखिए बिंदु आवेश के कारण, यहां पर वैद्युत द्विध्रुव की बात नहीं की जा रही है। बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। देखिए बिंदु आवेश के कारण किसी भी अगर बिंदु पर वैद्युत विभव अगर हमें प्राप्त करना रहता है तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, इसमें अगर हम जो सिद्ध करेंगे वो आएगा V = 1/4πε0 होता है। यहां पर बच्चों क्या होता है, K लगा होता है। K का मान हम सदैव कितना मानते हैं, जब कोई परावैद्युत दिया रहेगा तब हम मानते हैं, अन्यथा K का मान हम क्या मानते हैं बच्चों, 1 मानते हैं। वहां पर भी आपको ε0 इंटू में K हो सकता है, नो टेंशन। ठीक है बच्चों, तो K अगर लिखना चाहें लिखे, इंटू में होता है Q/r। ठीक है, अब बच्चों ये जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो वैद्युत विभव का मात्रक है, इसके लिए आपको क्या करना है, वैद्युत विभव का जो व्यंजक प्राप्त करते हैं, इसमें भी आप 1/4πε0 का मान रख सकते हो। ये हो जाएगा V = 9 × 10⁹ इंटू में क्या हो जाएगा, Q/, बच्चों Q है, Q/r हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, नो टेंशन। ठीक है बच्चों, तो इसका आपको शुद्ध करना है, कैसे आता है। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हो पा रहे तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए इतना भी कर सकता हूं कि मैं इनका सोल्यूशन भी आपको अपलोड करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए अगला हमारा डेरिवेशन है कि वैद्युत द्विध्रुव की, जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है, उसकी अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त करना। देखिए यहाँ पर वैद्युत विभव किसकी, किसी बिंदु आवेश के कारण था। यहाँ पर कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर। देखिए वैद्युत द्विध्रुव और बिंदु आवेश में अंतर होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। अब बच्चों अगर वैद्युत विभव की बात करें, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, तो आपने वैद्युत विभव वाला जो चैप्टर पढ़ा था उसमें आपको मैंने पढ़ाया था। क्या होता है, V = होता है 1/4πε0। K होता है, लिखा हुआ मिलता है, नो टेंशन। K का मान हम कितना मानते हैं, 1 इंटू में होता है p/r²। ये जो हमारा आता है जब इसको सॉल्व करोगे, और 1/4πε0 के स्थान पर आप 9 × 10⁹ भी लिख सकते हो। तो हमारा क्या हो जाएगा, V = हो जाएगा 9 × 10⁹ इंटू में p/, हो जाएगा r²। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको सारे डेरिवेशन तैयार करना है। ठीक है बच्चों, अगला देखिए।
देखिए बच्चों, अगला हमारा जो डेरिवेशन है बच्चों, इसमें कह रहा है किरचॉफ के नियम को परिपथ चित्र द्वारा समझाइए। बच्चों जो किरचॉफ का नियम है इसको परिपथ चित्र द्वारा अच्छे से आपको समझाना है। ये भी डेरिवेशन आपका जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा बच्चों तो सीधा सीधा 5 नंबर में आएगा। ठीक है बच्चों, अगला हमारा डेरिवेशन है बच्चों बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से। देखिए आपको क्या करना है, बायो-सैवर्ट का नियम लगाना है। बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से, यानी कि जो बायो-सैवर्ट का नियम है, इस नियम की सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र का आपको मात्रक बताना है, इसका सूत्र बताना है और आपको कैसे सॉल्व करना है इसे भी बताना है। ठीक है, फिर समझिए एक बार, बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से। तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले तो आपको बायो-सैवर्ट का नियम पता होना चाहिए, क्योंकि बच्चों एक क्वेश्चन हमारा बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, यानी कि जो बायो-सैवर्ट का नियम है उस नियम की सहायता से वृत्ताकार कोई धारावाही कुंडली है तो उस वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर, उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए हमें क्या करना है, सूत्र स्थापित कीजिए या व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, अगर आप लोगों को कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें जो सूत्र आएगा वो आएगा बच्चों V=, मैंने आपको बताया है कोई भी धारावाही अगर कुंडली है तो उसके केंद्र पर अगर चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित करते हैं बायो-सैवर्ट के नियम की सहायता से तो आता है μ0 इंटू में आता है Ni अपॉन में आता है बच्चों 2R। ठीक है, ये हमारा सूत्र आता है, इसमें यही हमारा निगमन होता है। तो आप लोग देख लीजिएगा, अगर जो भी जिस डेरिवेशन में सूत्र निगमन होता है वो डेरिवेशन आपको तैयार कर लेना। ठीक है, और किसकी नियम की सहायता से हमने किया है, बायो-सैवर्ट की नियम की सहायता से, क्योंकि ये डेरिवेशन भी हमारा बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 बार आ चुका है। ठीक है, अगला बच्चों देखिए हमारा क्या है, किसी गोलीय पृष्ठ, अब वो पृष्ठ अवतल भी हो सकता है या उत्तल भी हो सकता है, उसके पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र की सहायता से, अपवर्तन का जो सूत्र है उस अपवर्तन के सूत्र की सहायता से हमें लेंस का सूत्र स्थापित करना है। बच्चों अपवर्तन के सूत्र से अगर हम लेंस की सहायता से अगर लेंस का सूत्र स्थापित करते हैं तो हमारा एक सूत्र आता है 1/f क्या आता है, 1/f आता है n-1, क्या होता है n-1 होता है, इनटू में क्या होता है बच्चों 1/, इसमें सभी त्रिज्याएं होती हैं r1 माइनस होता है 1/r2। इसमें हमें अगर 2 लेंस दिए रहेंगे उनकी त्रिज्या वगैरह अपवर्तनांक के बारे में हम सॉल्व करते हैं और इनसे आपको बोर्ड एग्जाम में डेरिवेशन भी देखने को ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे। समझ में आ गया? तो ये डेरिवेशन जो हमारा सूत्र आएगा इसमें, इसको अच्छे से आपको सॉल्व करना। ठीक है, अगला बच्चों हमारा क्या है कि परस्पर संपर्क में रखे 2 पतले लेंस, यानी कि परस्पर संपर्क में रखे हैं 2 पतले लेंस, उन पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक है, उनकी संयुक्त फोकस दूरी का हमें अगर सूत्र निकालना है तो कैसे निकालते हैं बच्चों, इसके लिए मैंने आपको एक सूत्र पढ़ाया था 1/f प्लस 1/f2। ये एक मैंने आप लोगों को सूत्र पढ़ाया था, 1/f हो जाता है 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ये आपको सूत्र याद रखना है क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपको फंस सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? 1/f1 प्लस 1/f2, नो आई एम 1/f1 प्लस f2, f1 माइनस f2 होता है, नहीं प्लस होता है। ठीक है बच्चों, सही है, यही सूत्र होता है आपका, याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर बच्चों माइनस होता है। ठीक है, इस सूत्र को ये वाला हटा दीजिए। 1/f क्या होता है 1/f1, अब ये माइनस होता है 1/f2, ये वाला सूत्र सही है। ठीक है, वो प्लस उसमें लग गया था और अगर मैं काटता फिरता तो खिचड़ी हो जाती। ठीक है, आपको सूत्र क्या याद रखना है, 1/f होता है 1/f1 माइनस 1/f2। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ नहीं मिलता है, आपको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी जो भी सॉल्व करो, ये आपको ऐसा भी आपको कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है 1/f। ठीक है, 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस यहाँ पर लगा हुआ मिलेगा, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो ये भी आपको मिल सकता है, कहीं कहीं लिखा हुआ, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अगला बच्चों देखिए, अगला बच्चों है कि गोलाकार संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक, यानी कि कोई अगर गोलाकार संधारित्र है, अगर उसकी में धारिता निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आपको व्यंजक बताना है। अगला बच्चों हमारा नवा डेरिवेशन क्या गया है, संधारित्रों का श्रेणी क्रम। बच्चों आप लोगों ने संधारित्रों का श्रेणी क्रम और संधारित्रों का समांतर क्रम आपने पढ़ा है और अच्छे से मैंने आपको पढ़ाया भी है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं। यहाँ पर जो प्रतिरोध वाला होता है उसका जस्ट उल्टा होता है। बच्चों अगर संधारित्र के श्रेणी क्रम की बात करें तो हमारा सूत्र होता है 1/f होता है 1/c होता है बच्चों 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। आप यहाँ पर जितने भी जोड़ना चाहें अपॉन में होता है 1/cn, यानी कि जितने भी अगर आप जोड़ना चाहें संधारित्र तो जुड़े होते हैं, तो यहाँ पर ये वाला सूत्र होता है। अगर वहीं पर बच्चों हम बात करें संधारित्र का समांतर क्रम तो यहाँ होता है C होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C ... C
n तक होता है, C4 डॉटर CN, यानी कि जितने भी हम अगर जोड़ना चाहें तो हम जोड़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगला हमारा डेरिवेशन है बच्चों, लास्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर के बारे में। अगर बच्चों ये आपने टॉप जो हमने आपको 11 डेरिवेशन बताए, इनसे अगर आप तैयार कर लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 डेरिवेशन आपको यहाँ से फंस जाएंगे। आपको अच्छे से डेरिवेशन तैयार कर लेना, क्योंकि बच्चों आपके सिलेबस में बहुत सारे डेरिवेशन है। अगर बात करें तो हर एक चैप्टर में 2-2 3-3 डेरिवेशन है जो अच्छे चैप्टर्स हैं। तो आपको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होते हैं जो मैंने आपको बता दिए, इन डेरिवेशन को आप तैयार कर लीजिए। अगर कोई और भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन मिलता है तो वो आपको वो बता दूंगा, तो आप लोग पढ़ते रहिए। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन होता है, कोई भी डाउट होता है, तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे जरूर पूछिएगा, हम उसका आपको सोल्यूशन वीडियो और जवाब जरूर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है बच्चों, तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आई विल टेक इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।